इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। सपा सचेतक पद छोड़ने के बाद आज जाएंगे अयोध्या। अपने एक्स हैंडल पर मनोज पांडे ने दी जानकारी। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक है मनोज पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। सपा सचेतक पद छोड़ने के बाद आज जाएंगे अयोध्या। अपने एक्स हैंडल पर मनोज पांडे ने दी जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मनोज पांडे अब रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उसके पहले भी ये कह चुके हैं कि हम आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे, जब भी रामलला बुलाएंगे तो हम नंगे पैर जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। कहीं ना कहीं अब रामलला के दर्शन करने मनोज पांडे आज जाएंगे। मनोज पांडे को लेकर जहां तक बात की जाती है, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक भी स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है समाजवादी पार्टी में, कई समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से ये केवल राम के बारे में कहा गया, सनातन के बारे में कहा गया, ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगती रही। और एक चीज उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी इन सब चीजों को लेकर सख्ती नहीं बरतते हैं। क्यों नहीं बरतते हैं? क्या किस लिए नहीं बरते? ये तो अखिलेश यादव जवाब देंगे। लेकिन मैंने केवल पार्टी, मैंने जो क्रॉस वोटिंग की, मैंने जो वोट दिया, मेरा वोट देने का केवल एक ही कारण था कि जिस तरीके से हम लोग राम के भक्त हैं और राम से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए, और तो कहीं ना कहीं इसलिए हमने क्रॉस वोटिंग की। तो उन्होंने इस तरीके बताया, कहा कि हम सनातन को मानने वाले हैं और सनातन का सम्मान होना चाहिए, सनातन से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, और मैं जब भी राम बुलाएंगे तो मैं नंगे पैर जाऊंगा। इसके पहले वो इस तरीके से बयान दे चुके हैं कि पहला या वोटिंग करने के बाद नहीं है। उनसे पहले भी पत्रकारों ने जब सवाल किया था, जब विधानसभा अध्यक्ष सबको साथ लेके गए थे, तो उनसे सवाल किया गया था कि आप क्यों नहीं जाते, तो काफी ये उसनोदापोह की स्थिति में थे। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया था कि राम जब भी बुलाएंगे, मैं राम से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं नंगे पैर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से वोटिंग करने के बाद अब जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है, नई पारी खेलेंगे, एक नई जगह होगी। और सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है रायबरेली में। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे नेता हैं जो जमीन पर काम करते हैं। जब बीजेपी की लहर थी तब भी ये जीत के आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की लहर के विधायक हैं। ये बीजेपी की प्रचंड जब लहर थी तब ये चुनाव जीत कर, ये जमीनी नेता हैं, जमीन पर काम करते हैं। और ये शुरू से राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक कदम इनके साथ जो कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो जमीन पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये बहुत जो ये प्लान है, बहुत बड़ा बीजेपी का मास्टर प्लान है, और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सफल होते दिख रही। और ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी या कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़ता है और मनोज पांडे सामने होते हैं, ना कि कोई दूसरा प्रत्याशी, अगर मनोज पांडे उसकी मदद करेंगे तो नुकसान होना निश्चित तय है। ये बात एकदम ये बात कांग्रेस भी समझती है, समाजवादी पार्टी भी समझती है। देखना ये है कि प्रियंका गांधी को कैसे चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब देखना यह है कि अमेठी से चुनाव लड़ती हैं या रायबरेली से। तो सूत्र तो बता रहे हैं कि कोई दूसरा चेहरा लड़ाया जाएगा, लेकिन अब गांधी परिवार क्या रिस्क लेता है, किस तरीके से किसको चुनाव लड़ाता है। लेकिन मनोज पांडे के जाने से काफी मुश्किल भरा दौर है। जब तक मनोज पांडे साथ थे तो रायबरेली में एक अलग ही स्थिति थी इंडिया गठबंधन की। सिद्धार्थ, अब खबरें ये भी है कि मनोज पांडे को जब इस्तीफे की बात चली थी, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी भी इन सब चीजों पर चर्चा का दौर जारी है। मनोज पांडे आज दर्शन करने जाएंगे, और आज जब सनातन को मानने वाले हैं, ये खुद दयाशंकर सिंह कह चुके हैं। और जब कोई नई चीज कोई शुरू करता है सनातन में, तो वो जरूर ऐसे दर्शन करता है, कुछ नई शुरुआत करता है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से ना देखा जाए, इसको एक धार्मिक रूप में देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक भी है कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो वो इंसान, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दर्शन करता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल सामने आ रही है कि
कि ये चुनाव लड़ाया जा सकता है रायबरेली से, और इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में लगातार बातचीत चल रही है। इसी तहत इन्हें लाया गया है और कहीं ना कहीं इनका उपयोग किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा इनको। और ये ब्राह्मण चेहरा है, बड़े चेहरे में आते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, और मनोज पांडे ने जिस तरीके से अयोध्या जाने की बात कही है, राम मंदिर रामलला के दर्शन करने की बात कही है, उससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उनकी जो विचारधारा में क्लैश है समाजवादी पार्टी के साथ, वो विचारधारा मैच नहीं कर रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए।